सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन अनुसारता मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य ने वीरिचम इदम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। निम्बिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक केलक छुल्लिका के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिने। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उस ग्रंथ पर जो मुक्तार जी ने टीका लिखी है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने गुण स्थान पर रूपना पूरी कर ली, जीव समास पर रूपना भी पूरी कर ली। हम अभी अवगाहना यंत्र को समझ रहे हैं। किससे किसकी अवगाहना ज्यादा होती है, किस जीव से किस जीव की अवगाहना कितनी किसकी ज्यादा होती है और कितनी ज्यादा होती है, इस चीज के लिए आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं। अवगाहना का मतलब क्या? दीदी दीदी प्लीज दीदी प्रणाम दीदी, आपने मंगलाचरण नहीं किया। किया तो अच्छा, शास्त्री जी का ठीक। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदेवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम भोक्षम। अवगाहना यंत्र। अवगाहना यंत्र, अवगाहना का मतलब कोई भी वस्तु आकाश के जितने प्रदेश को घेरती है वह उस वस्तु की अथवा उस जीव की अवगाहना कहलाती है। जीव की अवगाहना, आत्मा की तो कोई अवगाहना म्यूट कर लेंगे जेटी तो भाई साहब, आपका खुला है, म्यूट कर लेंगे जेटी भाई साहब। आत्मा को तो आत्मा को तो अवगाहन के लिए आकाश के प्रदेश चाहिए नहीं, सूक्ष्म होती है। वास्तव में उसको अवगाहना चाहिए जो आत्मा शरीर के साथ है, यानी शरीर को अवगाहना चाहिए। तो किस जीव का कितना बड़ा शरीर होता है, अर्थात वो आकाश के प्रदेशों को कितनों को घेरता है, इस चीज को जानने के लिए अवगाहना यंत्र बना है। अवगाहना यंत्र को जघन्य से उत्कृष्ट बताने के लिए चार गाथा एक साथ आई है। चार गाथा का अर्थ मैंने नहीं किया था, इसलिए कि मेरे को लग रहा था पहले अवगाहना यंत्र समझ लें तो शायद ज्यादा अच्छा रहे, लेकिन मेरे को लग रहा है एक बार मैं अर्थ कर ही दूं गाथा का, तो थोड़ा सा उसके बाद हम लोग अवगाहना यंत्र समझते हैं। सुमनि बाते आभू बाते वा पुनि पदिठितम इधरम वीति चपमादिलानम एयारानम तिसे ठिया। क्या कह रहे हैं?
कोठा बनाने कह रहे हैं। पहले कोठा बना करके उसमें सूक्ष्म निगोदिया को प्रतिष्ठापित करो, यानी लिखो। फिर उसी कोठे में क्या कह रहे हैं, माने वायु, उसके नीचे वायु कायिक लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, सूक्ष्म निगोदिया जीव लिखो। अपर्याप्तक, अपर्याप्तक का और सूक्ष्म का जल। सबसे पहले सबसे जघन्य अवगाहना हम सभी समझते हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की जन्म के ऋजु गति से जन्म लेने वाले के तीसरे समय में होती है, वही यहाँ पर सबसे पहले आएगा। तो सूक्ष्म निगोदिया को स्थापित करो, फिर उसके नीचे वायु कायिक लिखो। आप लोग अपना फोटो निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, मोबाइल में जो भेजा हुआ है, तो गाथा का अर्थ भी समझ में आएगा और चीजें भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव को स्थापित करो, फिर कहते हैं वा से वायु कायिक को लिखो, फिर उसके नीचे तेज कायिक लिखो, फिर उसके आगे आ माने अपकायिक यानी जल कायिक लिखो, फिर भू माने पृथ्वी कायिक लिखो। तो इस तरह से कितने हो गए, सूक्ष्म अपर्याप्तक कितने हो गए, 5 हो गए, है ना, 5 हो गए। फिर कहते हैं इसके आगे दूसरा कोठा बनाओ। मधु जैन म्यूट कर लेंगे, मधु जैन। फिर उसके आगे कह रहे हैं कहाँ तक, भू तक आए अपने लोग, तो 5 जीव गए उसमें। ये जीव कौन से, सूक्ष्म अपर्याप्तक। सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना किस क्रम से आएगी, तो सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया की आएगी, उससे बड़ी वायु कायिक की है, उससे बड़ी तेज कायिक की है, उससे बड़ी जल कायिक की है, उससे बड़ी पृथ्वी कायिक की है। यहाँ एक कोठे में 5 जीव आए हैं भू तक। यहाँ आप लोगों से प्रश्न है, पृथ्वी कायिक की जो अवगाहना जहाँ से शुरू हुई है, उसके पहले 4 जीवों की जो अवगाहना है, वह अवगाहना पृथ्वी कायिक जीव की होगी कि नहीं होगी, ज्यादा होगी पृथ्वी कायिक की होगी। आप लोग वो निकाल लेंगे, फोटो अवश्य निकालेंगे आप लोग। मेरा प्रश्न फिर से समझें, भू कायिक पृथ्वी कायिक सबसे नीचे है पहले कोठे में, तो जहाँ पृथ्वी कायिक की अवगाहना लिखी है उससे ऊपर लिखी है जल कायिक की, उससे ऊपर लिखी है अग्नि कायिक की, उससे ऊपर लिखी है वायु कायिक की, उससे ऊपर है सूक्ष्म निगोदिया जीव की। सबकी जघन्य अवगाहना है अपर्याप्तक जीव की। सबसे अपर्याप्तक जीव की सबसे जघन्य होती है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं जीवों को लिया गया है। यहाँ मेरा प्रश्न है, पृथ्वी कायिक जहाँ लिखा है वहां से ऊपर जितनी अवगाहना हो चुकी है, वो सब अवगाहना पृथ्वी कायिक में पाई जाएगी कि नहीं, नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। प्रणाम दीदी, नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जघन्य अवगाहना बता रहे हैं ना, जघन्य अवगाहना बता रहे हैं, तो पृथ्वी कायिक की अवगाहना तो जघन्य वहां से शुरू हुई है, यानी उससे छोटी पृथ्वी कायिक जीवों की अवगाहना हो ही नहीं सकती। वैसे ही जहाँ जल कायिक है, तो सबकी पहले कोठे में अपर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहना है, तो जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी जघन्य अवगाहना शुरू हुई है, उसके पहले की अवगाहना उस जीव को नहीं पाई जाएगी। अब यहाँ पर मंजू जैन और वीना जैन प्लीज म्यूट करेंगे, मंजू जैन और वीना जैन। तो बहुत सुंदर उत्तर आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब सूक्ष्म निगोदिया जीव सबसे पहले है, उसके बाद 4 तरह के मंजू जैन म्यूट कर लेंगे, मंजू जैन प्लीज। मन नहीं करता, मंजू जैन, मन नहीं लगता। मंजू जैन म्यूट करेंगे प्लीज, मंजू जी जैन। तो सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव, उसके बाद वायु कायिक, तेज कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक। इसको याद कैसे रखें,
तो ठीक जो क्रम है एक इंद्रिय जीवों का उसको उल्टा कर दीजिए। हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या है क्रम? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। इसको अवगाहना में हम इसको उल्टा कर देंगे, वायु कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक। इस तरह से याद करने की ट्रिक बताई जा रही है। ऐसे हमको अब यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। अब मेरा यह प्रश्न है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना शुरू हो गई सबसे पहले। ये आगे जितने जीवों की अवगाहना आ रही है, दो इंद्री की, सॉरी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि की, ये अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव को पाई जाएगी कि नहीं? नहीं पाई जाएगी दीदी, नहीं पाई जाएगी। चलिए, इसका जवाब हम लोगों को हम आगे पढ़ाने के बाद फिर इस प्रश्न को आगे चाहिए ना? दीदी पाई जाएगी पाई ना? जाएगी दीदी, हाँ, इसकी है सब में ना, पाई जाएगी। इसकी सबसे जघन्य है, उससे बढ़कर उसके बाद जघन्य वायु का हाँ, ही है, हाँ। तो उसके लिए तो वो बड़ी हो गई ना आगे की। तो सूक्ष्म इसकी से मध्यम शुरुआत अवगाहना हो गई। हाँ, निगोदिया जीव की ये सब अवगाहना मध्यम में आ गई। हाँ, मध्यम में आ जाएगी। बाद में मध्यम पाई आ गई, तो ये इसको पाई जाएगी। बहुत अच्छा। अब चलते हैं गाथा का अर्थ, खूब ध्यान से देखेंगे। सुहुम निगो वाते आभू, यहाँ तक हम पहले कोठे में लिख लिए। सूक्ष्म निगोदिया जीव, वायु कायिक जीव, तेज कायिक जीव, जल कायिक जीव, पृथ्वी कायिक जीव। अब कहते हैं दूसरा कोठा, उसी के बगल में दूसरा कोठा बनाओ। उसमें क्या लिखो? तो कहते हैं वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक और फिर पृथ्वी पुनी माने पृथ्वी कायिक। फिर कहते हैं पदिठितम, प्रत्येक प्रतिष्ठित ये प्रत्येक, इडिठम पदिठी माने प्रतिष्ठित, इदम माने प्रत्येक, यानी प्रतिष्ठित प्रत्येक। इसको क्रम से स्थापन करना है। अब दूसरे कोठे में, एक मिनट, निगोद भी आएगा इसमें, एक मिनट। सुहुम निवाते आ भूवा ते आ पुनि पदिठी इदम, बोला पुनि तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक। फिर कहते हैं कि जो हम निगोदिया वहां करे थे, यहाँ पर वो निगोदिया आएगा। निगोदिया के बाद फिर आ जाएगा प्रतिष्ठित प्रत्येक। इदरम इसमें नहीं आएगा, दूसरे कोठे में इदरम, तीसरे कोठे में जाएगा जो लास्ट में इदरम लिखा हुआ है। तो दूसरे कोठे में क्या क्या आया? वायु कायिक आया, तेज कायिक आया, जल कायिक आया, पृथ्वी कायिक आया, पू से पृथ्वी कायिक, नी से निगोद, है ना, पुनी है ना, पुनी लिखा हुआ। तो पू से पृथ्वी कायिक, नी से निगोद, निगोदिया। फिर उसके बाद क्या कह रहे? पदिठितम यानी प्रतिष्ठित प्रत्येक। ये प्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की क्या परिभाषा है? प्रत्येक वनस्पति है जो पहले से प्रतिष्ठित होती है, बाद में वो प्रतिष्ठित बन जाती है, वो ऐसे नहीं रहते। प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित वनस्पति और निगोदिया का सहारा नहीं बनती। सप्रतिष्ठित तो प्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित एक ही बात तो हो गई, एक ही चीज है। बहुत सुंदर। प्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित एक ही चीज है। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर अप्रतिष्ठित रहता तो उसमें अ लिखा रहता। बहुत सुंदर उत्तर। तो कह रहे हैं पहले कोठे में हमने 5 तरह के जीव लिखे थे, दूसरे कोठे में कितनी तरह के हो गए? वाते आपू डी, 6 तरह के हो गए। 6 तरह के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 6 11 तरह के हो गए। अब फिर कहते तीसरा कोठा बनाओ, इदरम। उसमें सबसे पहले क्या लिखो? पदिठितम के इदरम माने उल्टा लिखो, यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक थी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखो। फिर क्या लिखे? बोला बी माने 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। च माने चतुरिंद्रिय, 5 माने पंचेंद्रिय। बीती च पमादि लाणम। पमादि लाणम का मतलब हुआ कि 5 इंद्रिय तक लाणम माने क्रम से स्थापित करो। हम
डेढ़ 3 पद में जो हम बोलते आ रहे हैं उसको इल्लानम माने क्रम से स्थापित करो, जैसा जैसा अक्षर आया है वैसे वैसे स्थापित करो। फिर क्या कह रहे हैं, ए यारणम तिसे ठिया, ये आरणम अभी कितने हो गए, 5 6 5, तीसरे कोठे में भी 5 ही है ना, इधरम बी ती च प, है ना, इस तरह से 5 तरह के जीव है उसमें भी। तो 5 6 11 5 16, इस 16 में क्या कह रहे हैं, ए यारानम 11 स्थानों को, इस 16 स्थान में से 11 स्थानों को 3 श्रेणी रूप से लिखो। जो चित्र निकाल रखे होंगे आप लोग, है ना, नीचे दूसरा चित्र 3 श्रेणी रूप से बना हुआ है। तो क्या करें, 11 स्थानों की आप 3 श्रेणी बनाओ। अब वापस क्या कह रहे हैं, गाथा नंबर 98 में, अपदिठित 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 पतेयम। अब फिर एक कोठा बनाओ और अगले कोठे में अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखो, अपदिठित पतेयम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखो। प्रश्न आएगा कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक तो पहले भी लिख दिए थे, अब वापस अप्रतिष्ठित प्रत्येक क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वापस? एक एक तरह के जीव की कितने कितने तरह की अवगाहना बताई जाएगी? 4 कितने प्रकार के जीव हैं? चार प्रकार के होते हैं, जगन्य, जगन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट, पर्याप्त, प्राप्ति और अपर्याप्ति, जगन्य और उत्कृष्ट, प्राप्ति और जीव कितने अपर्याप्ति। प्रकार के हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीव कितने प्रकार के हैं? 16 तरह के हैं, 16 प्रकार। कौन कौन से हैं 16 में, बताएंगे, भेद बताएंगे? अथवा ऐसा करिए, पहले 14 बता दीजिए, फिर 19 बता दीजिए, फिर 19 में से 3 कौन से कम है, ऐसे बता, जैसे आपको सहूलियत तो वैसे बताएं। नहीं 16 तो बताती हूँ मैं, 16 कौन कौन से, पहले मैं ये बता रही हूँ आपको। 16 में ये जिन निगोदीय जीव हो गए, जलकायिक, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, पृथ्वीकायिक, वायुकायिक, ये 4 हो गए। 4 में ही सूक्ष्म और बादर हो गए, 8 और निगोदीय के सूक्ष्म बादर हो गए, 10 तो ये हो गए। और उसके बाद में बृहस्पति काय के 2 हो गए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 12 हो गए, 3 विकलेंद्रिय हो गए, 15 हो गए, और 1 पचेंद्रिय, ऐसे 16 जीव हो गए, 16 तरह के, ऐसे 16 हो गए। 16 में 19 कैसे हो जाते हैं? एक तो क्या है, वहां पर कौन से 3 भेद कौन ज्यादा होते हैं इसमें, कोई बताएंगे? पंचेंद्रिय के संज्ञ और असंज्ञ हो जाते हैं, तो पचेंद्रिय के। हाँ, एक वो हुआ। 2 कौन सा कम हुआ? वहां पर इतर निगोद और नित्य निगोद है। तो यहाँ इतर निगोद बोल करके कुछ नहीं है, केवल निगोद बोल करके है। तो उसके जो 2 भेद वहां पर होंगे, सूक्ष्म और बादर, इतर निगोद के, सॉरी, वो यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से 19 में यहाँ 3 भेद कम हो गए, 16 का व्याख्यान चल रहा। 16 प्रकार के जीवों की पर्याप्त अपर्याप्त की, जघन्य उत्कृष्ट, इस तरह से 4 तरह की अवगाहना यहाँ बताई जा रही है। 2 इतर निगोद के, 2 पंचेंद्रिय के कम हुए ना, 2 इतर निगोद के, संगी असंगी है ना, तो वहाँ हाँ, संगी असंगी है, तो वो एक ही दिया पंचेंद्रिय, एक ही दिया है, तो 19 का 16 हो गया। ठीक है, 16। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा ना, तो अवगाहना यंत्र समझ में ही नहीं आएगा कभी भी। इसलिए 16 भेद तो हमको समझना ही पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे कोठे में क्या कह रहे हैं फिर, अपदिठित पदेयम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक को स्थापित करो। सबसे दीदी पहले प्लीज एक बार एक इंद्रिय वालों के और बता दीजिए, एक बार स्थावर के बता दीजिए, एक बार और। क्या चीज बता दूं? स्थावर वालों के एक बार और बता दीजिए, निगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का। इनके भेद कैसे बताया आपने, एक बार और बता दीजिए। हाँ बताइए त्रिशला जी, आप बताइए तो। ये ना पहले निगोद को लेना है, निगोद लिया, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय और वायुकाय, इनके सूक्ष्म और बादर हो गए, तो 5 के 10 हो गए, सूक्ष्म और बादर। उसके बाद में बृहस्पति काय नहीं आया था, इसमें बृहस्पति काय आ गया, उसके 2 भेद हो गए, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 12 हो गए। उसके बाद 3 विकलेंद्रिय हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
तो 15 हो गए, और एक पंचेंद्रिय हो गया, तो इस तरह से 16 भेद हो गए। 16 भेद हो गए। इन 16 भेद में जितने भी जीव हैं सभी आ गए सिद्धों को छोड़ करके, है ना। संसारी जीव सभी 16 प्रकार के भेदों में सभी के सभी आ गए, यानी दुनिया में जितने जीव हैं उनकी अवगाहना 16 भेद में सबकी समाहित है। पहली 2 पंक्ति समझ में आई होगी। दूसरी गाथा नंबर 98 का ले रहे हैं। अपदिष्ठित प्रत्ययम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखो। सबसे पहले अप्रतिष्ठित प्रत्येक लिखो, अगले कोठे में कह रहे हैं। फिर करें बी ती च प, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय लिखो। फिर उसके नीचे कोठे में क्या लिखो, ये चौथा कोठा हो गया। 5वें कोठे में क्या लिखो फिर, तो बोलते हैं 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और अपदिष्ठम, अपर्याप्त प्रत्येक वनस्पति, शैलम और सकल इंद्रिय यानी पंचेंद्रिय लिखो। फिर क्या कहते हैं उसके अगले कोठे में, इसके आगे के कोठे में क्या कह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा अगले कोठे में देखें, क्रम बदल रहा। पहले क्या है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय था। अब क्या आ गया इसमें 98 गाथा का दूसरी पंक्ति में, पहले 3, इसके अगले कोठे में क्या आ रहा है, पहले 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय, फिर 2 इंद्रिय, यानी 3 इंद्रिय से बड़ी अवगाहना 4 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय से बड़ी अवगाहना 2 इंद्रिय की। शंख, बहुत बड़े बड़े शंख की अवगाहना यहाँ पर सबसे बड़ी बताई जा रही है। अपदिष्ठितम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, शैलम, फिर पंचेंद्रिय, इसको क्रम से स्थापित करो। फिर कह रहे हैं बादाल गुणित कमा। बादाल माने जो हमने इतने स्थान अभी बताए, उसमें 52 बादाल माने संपूर्ण जो 64 स्थान है। शैलम माने संपूर्ण 64 स्थान में बादाल 52 गुण स्थान, नहीं 42 स्थान। गुणित कमा, उत्तरोत्तर गुणित क्रम से है, उत्तरोत्तर गुणित क्रम से है। इसका क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो यह है 64 स्थान में जो शुरू के 42 स्थान हैं, उसमें जो अवगाहना है वो गुणित करते हुए है। जैसे मान लीजिए कह दे संख्यात गुणी, तो पहले वाले जीव की 10 अगर अवगाहना है तो दूसरे जीव की कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20। तो कह रहे हैं कि 42 स्थान इसके ऐसे हैं जो गुणित रूप से जिनकी अवगाहना है। बादाल गुणित कमा, 42 गुण स्थानों में उत्तरोत्तर गुणित क्रम से है। 99 गाथा ले रहे हैं। गाथा का फिर एक ये करने के पूरा पढ़ने के बाद हम लोग गाथा का फिर से अर्थ करेंगे ताकि याद हो जाए। अभी चूंकि पूरा समझ नहीं रखे होगा ना, तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। कहते अवरम अपुन्नम, अवरम माने जघन्य, अपुन्नम माने अपर्याप्त की। पढ़मम सोलम, आदि के 16 स्थान में जो अब इतना लिखा तो दिए, सूक्ष्म निगोद, वायु का एक, तेज का एक, बताए कुछ नहीं कैसे जीव है, उसमें कुछ भी नहीं आया गाथा में। अब बता रहे हैं अवरम अपुन्नम पढ़मम सोलम। जो 16 हमने कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा कोठा मिला के 16 जीव थे ना। तो कह रहे उन 16 में प्रथमम सोलम, जो पहले के 16 जो हमने कोठे में जीव गिनाए हैं, अवरम अपुन्नम अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना है। अवरम माने जघन्य, अपुन्नम माने अपर्याप्त। तो पढ़मम सोलम, ऊपर की गाथा में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, केवल लिखा दिया ये जीव लिखो, ये जीव लिखो, ये जीव लिखो, और कुछ नहीं। कहाँ कोई कुछ भी उपदेश नहीं। 5वीं लाइन में आके उपदेश दे रहे हैं लिखने के बाद सारा। तो कह रहे हैं कि पहले के जो 16 जीव हमने बताए 3 कोठे में, वो कौन है, तो सबके सब अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना है। वो जितने जीव हमने लिखाए हैं वो परस्पर में सारी अवगाहनाएं जघन्य है। 16 प्रकार के जीवों की जघन अपर्याप्त के हैं। फिर क्या कह रहे हैं, उन माने फिर पढ़वम विधिय तदीयोली, प्रथम श्रेणी कहा गया था ना ऊपर कि 16 जीव के फिर वो 3 श्रेणी बनाने कही गई थी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, पहली
विधीय माने दूसरी, तदी माने तीसरी। इनमें कहते हैं दूसरी में फिर नीचे का शब्द उसमें लेंगे। सबसे पहले क्या आया है 16 स्थान में पर्याप्त। प्रथम में पुण्य माने पर्याप्त। प्रथम श्रेणी का जो प्रथम कोठा है, श्रेणी के 6 कोठे हैं, उस 6 कोठे में चौथे नंबर का जो कोठा है, 3 कोठे की बात बता दिए, चौथे कोठे की बता रहे हैं कि चौथे कोठे में कौन है? पुण्य इदरम पर्याप्त की। इदरम माने पुण्य इदरम पर्याप्त की। इदरम माने जघन्य अवगाहना। फिर पुण्याणम, फिर कहते हैं अपर्याप्त की। नहीं, एक मिनट। पुण्य इदरम, पुण्य माने पर्याप्तक, इदरम माने अपर्याप्तक, फिर पुण्यानम माने पर्याप्तक। ऐसे घटेगा ये गाथा में। आगे का अर्थ अभी, आगे का शब्द अभी देखा मैंने। तो पुण्य माने पर्याप्तक, इदरम माने अपर्याप्तक, पुण्यानम माने फिर पर्याप्तक। क्या होगा? जो पर्याप्तक है, पुण्य माने जो पर्याप्तक है, उनकी जघन्य अवगाहना है प्रथम कोठे में, श्रेणी के प्रथम कोठे में यानी चौथे कोठे में। श्रेणी के 5वें कोठे में अथवा दूसरे श्रेणी के दूसरे कोठे में उत्कृष्ट अवगाहना है। इदरम माने अपर्याप्त की। फिर पुण्यानम वापस से छठे कोठे में पर्याप्तक की। उपकस्सम माने उत्कृष्ट अवगाहना है। जहन्नम उपकस्स जघन्य, उत्कृष्ट और उत्कृष्ट। इस तरह से कितने कोठे हो गए? 3 और 3 6 कोठे हो गए। अब फिर आगे कह रहे हैं चौथे नंबर की गाथा में पुण्य जहन्नम तत्तो। पुण्य जहन्नम, पुण्य माने पर्याप्त की, जघन्य। फिर वापस कहते हैं जो कोठा है तत्तो, उसके बाद वरम उत्कृष्ट अपुण्यस, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है। पुण्य उपकस, फिर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है। पहले किसकी उत्कृष्ट है? वरम माने उत्कृष्ट, अपुण्यस माने अपर्याप्त की, पुण्यस उपकसम, पुण्य माने पर्याप्त की, उपकसम माने उत्कृष्ट अवगाहना है। विपुन जहन्नोति, विपुन माने 2 इंद्रिय, पुण्य माने पर्याप्त की, जहन्नोति माने जघन्य अवगाहना, ती माने तक। 2 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय पर्याप्तक है ना, 2 इंद्रिय पर्याप्तक की। जहन्नोति माने जघन्य अवगाहना, ती माने तक, जहन्नोति माने तक, वहां तक। 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 2 इंद्रिय की जघन्य अवगाहना तक। असंख्य संख गुणम तत्तो, असंख्यात गुणी है। तत्तो उसके बाद असंख्य गुणम माने असंख्यात गुणी है। तत्तो माने उसके बाद संख्यम संख्यात गुणी है। ये गाथा का अर्थ है। अभी पूरी तरह से केवल मैंने अर्थ किया है, पकड़ में नहीं आएगा। अब हम लोग वापस चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। छठा कोठा कहाँ है इसमें? छठा चित्र में है ना, चौथा, 5वां और 7वां 8वां है। छठा कहाँ है? डार्क ग्रीन है ना? हाँ ठीक है, ठीक नीचे डार्क ग्रीन वाला है। डार्क नहीं, वो मेरे निकल नहीं रहा था, नीचे बड़ा बन गया, ज्यादा बड़ा बन गया तो दिख नहीं रहा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग वापस से सारे कोठे समझते हैं। सबसे पहले 3 कोठा है ना। सबसे पहले क्या है? 3 कोठा। उसमें सबसे पहले क्या कहा इन्होंने? निगोदिया जीव लिखो। ये कौन सा निगोदिया है? लब्ध अपर्याप्तक। तो प्रथम कोठे में लब्ध अपर्याप्तक जीव, सभी सूक्ष्म जीव हैं। 4 विशेषण है यहाँ पर। अपर्याप्तक है, सूक्ष्म है और जघन्य अवगाहना है। 1 इंद्रिय है। 4 विशेषण प्रथम कोठे में। सभी सूक्ष्म हैं, सभी अपर्याप्तक हैं, सभी 1 इंद्रिय हैं और सभी की जघन्य अवगाहना है। समझ में आ रहा होगी बात सारी। तो सबसे पहले निगोदिया, फिर वायु का एक, तेज का एक। कहाँ से देखने हैं मेरे को? मैंने फोटो निकाल रखा है, कौन सा देखना? कल मैं आई नहीं थी, क्लास में थी नहीं। 64 अवगाहना यंत्र की विधि वाला फोटो निकाल लीजिए। हाँ वो निकाल लिया मैंने, 64 अवगाहना यंत्र वाली विधि, ठीक निकाल दिया। हाँ है ना, पीले रंग का है ना उसमें। हाँ पीले रंग का है। हाँ तो उसी में प्रथम कोठा समझा रहे हैं। अच्छा ठीक।
गाथा से हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इससे समझेंगे ना तो गाथा और समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले प्रथम कोठा में ऊपर आई थी पहली गाथा में सुहुम निगोद, सूक्ष्म निगोद लिखो। उसके बाद आया था वा माने वायु कायिक लिखो, फिर ते माने तेज कायिक लिखो, फिर आ माने अप कायिक लिखो, फिर भू माने पृथ्वी कायिक। तो ठीक इस तरह से लिखा हुआ है प्रथम कोठा में। तो प्रथम कोठा में कौन से जीव हैं? तो सबसे पहले तो सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव में कौन से जीव हैं? अपर्याप्तक जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव में अपर्याप्तक की और अवगाहना कौन सी है? जघन्य है ना। आप लोग अपनी कॉपी में ये सब लिख सकते हैं, क्योंकि इतने से हम लोगों को पता नहीं चलता है और गाथा का अर्थ कई बार लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो प्रथम कोठे में किसके बारे में? सूक्ष्म तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? इसमें अपर्याप्त और जघन्य अवगाहना, ये दो शब्द अगर लिख लेंगे आप लोग कॉपी में कोठा बना के, तो आप लोगों के पास हमेशा के लिए अवगाहना यंत्र हो जाएगा। यहाँ कभी याद रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा, है ना, दिमाग से चीजें निकल जाती है, खाली सूक्ष्म लिखा हुआ है। तो पहला कोठा हुआ सूक्ष्म जीवों का है पहला कोठा, और वो भी किसका है? अपर्याप्तक का है और जघन्य अवगाहना का है। अब यहाँ हम क्या समझें? निगोदिया की सबसे छोटी अवगाहना, उससे बड़ी वायु कायिक की, उससे बड़ी तेज कायिक की, उससे बड़ी जल कायिक की, उससे बड़ी पृथ्वी कायिक की। अब जब निगोदिया से वायु कायिक की बड़ी है, वायु कायिक से तेज कायिक की बड़ी है, तो तेज कायिक की अवगाहना वायु कायिक की जितनी तो वायु कायिक की जो जघन्य अवगाहना वो तो उसकी होनी चाहिए ना। तेज कायिक की होगी, वायु कायिक। मेरा प्रश्न समझें। तेज कायिक की जो जघन्य अवगाहना है उसकी अवगाहना वायु कायिक जितनी होगी कि नहीं होगी? होगी। नहीं होगी, उससे बड़ी होगी, नहीं होगी। तेज कायिक की अवगाहना वायु कायिक जितनी नहीं होगी। अभी क्लास क्यों नहीं के समय भी पूछा था मैंने, तो होगी, क्यों नहीं होगी? सबने ही सही तेज कायिक की बताया। जघन्य अवगाहना से वायु कायिक की जघन्य अवगाहना छोटी है, इसलिए वायु कायिक की जघन्य अवगाहना जो है वो तेज कायिक में होगी। हो सकती है, लेकिन तेज कायिक की वायु कायिक जितनी नहीं हो सकती। तेज क्या बोले? एक मिनट थोड़ा आप लोग चुप रहे। तो क्या बोले जेठी भाई साहब? फिर से बोलिए, आप क्या बोले जेठी गंगवाल जी? हाँ, तेज कायिक की जघन्य अवगाहना जो है वो वायु कायिक से बड़ी है, इसके लिए वायु कायिक की जो जघन्य अवगाहना है वो तेज कायिक में हो सकती नहीं होती, क्योंकि वायु कायिक से छोटी है, तो इसके लिए तेज कायिक में नहीं होगी। जघन्य का फिर मतलब क्या? जघन्य का मतलब यही तो कि उससे छोटी नहीं पाई जाएगी, है ना। कितनी जल्दी हम लोग आप इसके पहले होती है बोले थे। होता भाई, हम मेरे से भी हो रहा है। हम पहले ही कहते थे अवगाहना यंत्र थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो जघन्य मता कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास भाई एकदम कम से कम इतने रुपए हैं, तो इसका मतलब उससे कम और नहीं है। कोई एकदम कम से कम बताने का मतलब उससे कम वाली चीज नहीं है, है ना। जैसे अपने लोग तो कहेंगे कि भाई हमारे पास 1000 रुपया है, इससे ज्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब 1000 रुपया सीमा हो गई। तो उसी तरह से यहाँ जघन्य अवगाहना बताई जा रही, तो जघन्य से नीचे वाली अवगाहना उसमें हो नहीं सकती है। उसके ऊपर वाले जीव की वो अवगाहना हो जाएगी, मध्यम अवगाहना में आ जाएगा वो, क्योंकि जैसे निगोदिया की जघन्य अवगाहना, वायु कायिक की जघन्य अवगाहना निगोदिया जीव की मध्यम अवगाहना हो गई, तो उसको हो सकती है। लेकिन वायु कायिक की जघन्य अवगाहना निगोदिया वाली नहीं पाई जाएगी। अथवा जो भी पृथ्वी कायिक जीव है सबसे लास्ट में, इसकी जो अवगाहना है इसको जल कायिक की जघन्य, तेज कायिक की जघन्य, वायु कायिक की जघन्य, निगोदिया की जघन्य कभी पाई इस मतलब उसकी जघन्य अवगाहना है, वो उससे छोटा वो बन ही नहीं सकता है, उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता है। तो ये जघन्य अवगाहना की बात चल रही है। ऊपर वाले की पाई जाएगी, ऊपर वाले की क्यों पाई जाएगी? उसकी मध्यम अवगाहना हो गई। लेकिन जो आगे आगे जीव आ रहे हैं जघन्य अवगाहना, तो उसकी जघन्य अवगाहना का मतलब कि उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता है। समझ सबके पकड़ में आई बात? बीना जी आपके आई पकड़ में? समझ में आ गई सबको? हाँ, मतलब भाभी आपका कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी अवगाहना तो है कि पृथ्वी कायिक की,
उससे ज्यादा बड़ी होगी जल का एक की, उससे ज्यादा होगी तेज का एक की, उससे ज्यादा होगी वायु का एक की, बड़ी नहीं, सबसे ज्यादा बड़ी होगी बड़ी निगोद नहीं है, की। बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं, आप ऊपर कैसे ले गए? नहीं बड़ी तो मतलब नीचे मैंने नीचे आ उल्टा रही बोल दिया, सबसे सबसे है। कम, हाँ, मतलब निगोदिया की सबसे सबसे छोटी हाँ निगोदिया की, हाँ फिर उससे हाँ, छोटी वायु कायिक की, छोटी नहीं बड़ी, बड़ी उससे वो बड़ी। गाना यंत्र है, बड़े छोटी से बड़ी थोड़ी, छोटी से बड़ी से छोटी थोड़ी बता रहे हैं। फिर तो अच्छा निगोदिया से तो बहुत जीव बड़े हैं ना। अच्छा हाँ, यहाँ छोटी से चलेगा ना, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अगर अच्छा सबसे बड़ी निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना बता देंगे आप, ये 500 धनुष वाले आदमी कहाँ जाएंगे? इसलिए अच्छा वो छोटी अवगाहना चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ में आ गया? ये पहला हाँ कोठा सबसे बढ़िया से समझ में आ आगे गया, चलते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा कोठा आया। तो दूसरा कोठा में क्या कह रहे हैं सभी? अब ये क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा? सूक्ष्म जीवों की जघन्य अवगाहना पढ़ी। अब सूक्ष्म का दूसरा भाई कौन सा है? बादर है। अब बादर की जघन्य अवगाहना आएगी, है ना, क्योंकि जघन्य बता रहे हैं, जघन्य आएगी किसकी? तो बादर की दूसरे कोठे में। तो बादर वायु कायिक जीव की सबसे जघन्य, बादर वायु तेज कायिक की उससे ज्यादा, बादर जल कायिक की उससे ज्यादा। ये सभी अभी अपर्याप्तक हैं। अपर्याप्तक का कोठा चल रहा है, क्योंकि पर्याप्तक तो बीच में अपर्याप्तक ही चल रहा है ना, तो एकदम से सूक्ष्म अपर्याप्तक से बादर पर्याप्तक तो आएगा नहीं, इसलिए अपर्याप्तक है। बादर अपर्याप्तक वायु कायिक की अवगाहना, पृथ्वी का एक सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? अभी इसमें बताया इन्होंने कि 52 तक क्या कर, 42 तक क्या करना? असंख्यात गुण है सब, है ना, असंख्य गुणम, असंख्यात गुणी, यानी निगोदिया से वायु कायिक की असंख्यात गुणी है, वायु कायिक से तेज कायिक की असंख्यात गुणी है। ऐसे 4 तरह से अवगाहना का सेट किया जाता है। जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म की, है ना, सूक्ष्म जीव से ही सूक्ष्म जीव की, सूक्ष्म जीव से बादर जीव की, बादर जीव से सूक्ष्म जीव की, बादर से बादर की। इस तरह से 4 तरह से यहाँ विश्लेषण चलेगा। तो अभी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि 42 स्थान तक ये अवगाहनाएं संख्यात गुणी गुणित है। संख्यात कितना आएगा सारा बताएंगे वो, हम मतलब निकाल सकते हैं। ये जो 4 गाथा और आगे की 2 गाथा जब हम पढ़ लेंगे, हम प्रत्येक की अवगाहना निकाल सकेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए निगोदिया की कहा है ना, सबसे छोटी अवगाहना, तो वायु कायिक की कितनी हो गई? तो निगोदिया की अवगाहना गुना निगोदिया की अवगाहना बटे असंख्यात, है ना। तो इस तरह से सारी निकाल समझेंगे हम लोग, सब अवगाहना भाषा में भी निकालेंगे, जिसमें अंक संदृष्टि बैठेगी तो अंक संदृष्टि से भी हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो दूसरा कोठा किसका है? ये भी अपर्याप्त का है, लेकिन बादर का है। इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं, आप अपनी कॉपी में आप, क्योंकि इसमें तो जो फोटो मैंने भेजी है उसमें ऐसा नहीं लिखा पर्याप्त अपर्याप्त, बादर खाली लिख के छोड़ दिया, तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अपर्याप्त है कि पर्याप्त है। फिर तेज कायिक बादर की, जल कायिक बादर की, पृथ्वी कायिक बादर की, फिर बादर निगोदिया की, लेकिन अपर्याप्त। वहां सूक्ष्म निगोदिया था, पहले कोठे में क्या था? सूक्ष्म निगोदिया की अपर्याप्त की थी। ध्यान दीजिएगा, हम अवगाहना मध्यम अवगाहना कहाँ तक जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा चीजों पर, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म निगोदिया से हम लोग चले हैं, 10वें नंबर में क्या आ गया है? तो अपर्याप्त, लेकिन बादर निगोदिया आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि प्रतिष्ठित प्रत्येक की आएगी। अब आते हैं तीसरे कोठे में। तीसरे कोठे में प्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? जिसके सहारे से जीव पाए जाते हैं। अब जो आ रही अवगाहना वो त्रस जीवों की आ रही है। यहाँ ये चिंतन करने योग्य है कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक कितना बड़ा है कि वो त्रस के कोठे में आ गया। कहाँ आ गया? वो त्रस के कोठे में आ गया। यही लिख देते 12 नंबर प्रतिष्ठित प्रत्येक के बगल में, लेकिन नहीं, वो त्रस के कोठे में आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे बताएंगे कि भाई कैसे गुणित क्रम से बढ़ रही है अवगाहना, जैसे ही कोठा बदला गया तो कैसे कितनी अवगाहना बढ़ जाती है, ये चीज आगे की गाथाओं में आएगा। अभी केवल हम इतना ध्यान दें कि प्रतिष्ठित प्रत्येक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक कितना बड़ा होता है कि वो त्रस के कोठे में आ गया। दीदी तीसरा कोठा त्रस जीवों का है ना दीदी?
हाँ, तो उसमें अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी आया है, उसकी भी हाँ जी अवगाहना, जी जी उसकी भी अवगाहना इन्हीं के साथ, इन्हीं से गुणित होती हुई है, इसलिए इसमें आ गया। तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, फिर उसके बाद 2 इंद्रिय है, फिर 3 इंद्रिय, ये सभी अपर्याप्तक हैं। 16 के 16 कोठे अपर्याप्तक के हैं। आप लोग सब कोई लिखते जाएंगे कॉपी में, दोबारा चीजें घूम के होती नहीं है, लिखा रहेगा, आप कभी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब ये कहते हैं कि भाई नीचे लिखा हुआ इन सभी में सूक्ष्म बादर का भेद नहीं होता, अप्रतिष्ठित प्रत्येक सूक्ष्म बादर तो होती नहीं है, तो ये नियम से बादर ही होते हैं, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता। तो यहाँ पर ये 16 के 16 जीव अपर्याप्तक हैं। ठीक है, चलिए हाँ। आगे समझ में आ रहा। 16 के 16 अपर्याप्तक भी हैं और 16 के 16 की जघन्य अवगाहना बताई गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी दीदी जी। हाँ, सबकी अभी किसी की भी उत्कृष्ट अवगाहना नहीं आई, जघन्य अवगाहना आई। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो 16 भेद हम पहले बता रहे हैं, उसमें से आप 11 भेद की श्रेणी बना लो। कौन से 11 भेद? पहला 5 कोठा, पहला कोठे का 5, दूसरे कोठे के 11, 16 हो गए। तो गाथा में आया था कि 16 श्रेणी, 16 की 30 श्रेणी, माने 3 श्रेणी बना लो। उसके आगे का पेज देखें, ये एक के नीचे एक के नीचे एक, इसको श्रेणीबद्ध कहते हैं ना, आप लोग जानते हैं, लगातार कोई चीज ऐसे रहती है ऊपर ऊपर करके, तो उसको श्रेणी कहते हैं। यहाँ श्रेणी रूप से इसका क्या कारण है, इसकी आगे की गाथाओं में बताएंगे कि हमने श्रेणी से क्यों दिया। सब में गुणित वाला संख्या का अंतर है, इसी चलते है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सा कोठा बनाया था? सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त बनाया था ना। हाँ। उसके बाद हमने बनाया बादर निगोदिया अपर्याप्त। तो सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक का बनाया था, तो हमने सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक का कोठा अब आएगा, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त तो बन गया था, अब सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक का आएगा। तो चौथा कोठा, अब यहाँ देखें निगोदिया जीव जो यहाँ पर कौन क्या है? सूक्ष्म पर्याप्तक है ना, सूक्ष्म पर्याप्तक निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना। सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक का पहला कोठा, चौथा कोठा में निगोदिया आ रहा है, वो कौन है? सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक। वायुकायिक भी सूक्ष्म पर्याप्तक वायुकायिक, सूक्ष्म पर्याप्तक तेजकायिक, सूक्ष्म पर्याप्तक जलकायिक, सूक्ष्म पर्याप्तक पृथ्वी कायिक। सभी सूक्ष्म, यानी ये सभी सूक्ष्म जीवों का कोठा है, लेकिन वो अपर्याप्तक का था, ये पर्याप्तक का है। ठीक है, चलूं आगे। दीदी कौन सा चौथा कोटा? हाँ हाँ, चौथा कोठा पकड़ में आया। तो हमने अभी क्या हो गया, पहले कोठे के जो 5 प्रकार के जीव थे, उसका हमने सूक्ष्म अपर्याप्तक का देख लिया जघन्य, और सूक्ष्म अपर्याप्तक का जघन्य देखा, और सूक्ष्म पर्याप्तक का जघन्य देखा। अब 2 चीजें बची हुई है, क्या बची हुई है बताइए? तो मैं फिर से बोलती हूँ, पहला कोठा सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव का जघन्य अवगाहना थी। चौथा कोठा में हमने सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म पर्याप्तक जीवों की जघन्य अवगाहना देखी। ठीक है, अब 5वां, अब कौन कौन सी अवगाहना बाकी रह गई पहले कोठे वाले की? उत्कृष्ट अवगाहना। खाली उत्कृष्ट बोलने से हो जाएगा क्या जी? नहीं, वो बादर का कहाँ देखा? अरे बादर नहीं लाना है यार, अभी बादर नहीं लाना है। मैं आप लोगों से क्या बोली कि पहले सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना और सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, दोनों की हमने जघन्य देख ली, पर्याप्तक की अपर्याप्तक की हमने जघन्य देख ली, है ना। तो अब दोनों की क्या बच गई? उत्कृष्ट बच गई। तो हमको याद करने के लिए क्या करना है? पहले दोनों जघन्य अवगाहना घटानी है, फिर दोनों उत्कृष्ट घटानी है। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को कि
पहले हमने सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य देखी, फिर चौथे कोठे में हम क्या देख रहे हैं, सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य देख रहे हैं। अब पांचवा कोठा फिर क्या आ गया, सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना आ गई। सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना आ गई थी क्या इसके पहले? इसके पहले नहीं आई थी आई, क्या? नहीं आई। नहीं आई थी। तो अपर्याप्तक की आप लोग सभी कॉपी में लिखते जाए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप कोड वर्ड में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जीव है, क्योंकि फिर इससे केवल सूक्ष्म सूक्ष्म लिख के छोड़ दिए हैं तो याद नहीं रहता। तो चौथा हो गया दीदी अभी पर्याप्तक। सूत्रक में लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्या हर्जा है, कोई भी हर्जा नहीं है। अभी हाथ नहीं लग रहा तो लिख सकते हैं क्या? तो नमोकारी लिख सकते हैं, तो इसको लिखने में क्या है भाई, लिखने में क्या हर्जा है? इसीलिए पूछ रही हूँ। पुस्तक ठीक। छूते नहीं है, पुस्तक को पढ़ने में थोड़ी हर्जा है। सारे दिन तो लोग पुस्तक में बैठ के मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, पेंसिल से पलट पलट के, स्केल से पलट पलट के। तो फिर से सुनेंगे आप लोग। पहला कोठा था सूक्ष्म अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, दूसरा तीसरा को अभी नहीं ले रहे हैं। चौथा कोठा आ गया सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, यानी जघन्य के बाद जघन्य आया है, ये हमको ध्यान रखना। पहले अपर्याप्तक की आई, क्योंकि अपर्याप्तक की हम सभी जानते हैं अपर्याप्तक की अवगाहना सबसे छोटी होती है। तो पहले अपर्याप्तक आया, फिर पर्याप्तक आया, दोनों जघन्य आ गया। अब दोनों आप लोग क्या बोले कि दो उत्कृष्ट बच गई। अब उत्कृष्ट में देखिए, सूक्ष्म पर्याप्तक की अवगाहना से बड़ी बादल क्या नाम है, सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना बड़ी है। पांचवा कोठा किसका है? सूक्ष्म अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना का है। जो पहला कोठा था, पहले कोठे वाले की, पांचवा कोठा पहले कोठे वाले का ही है, वहां जघन्य थी, यहाँ उत्कृष्ट है। उसी अपर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना है। अब कौन सा बच गया? पर्याप्त उत्कृष्ट, जिसमें सूक्ष्म बादल का भेद नहीं है। सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट नहीं, अभी सूक्ष्म चल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक, तीसरा नहीं जाएगा। अभी सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट बचा। अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना। अवगाहना हम अपने में से अवगाहना जिसकी जहां पर आएगी, पहले उन जीवों को लिया जाएगा, है ना। अभी बादल इसमें नहीं आ रहे हैं, अभी इसमें बादल आ चुके पहले, है ना, क्योंकि 16 स्थान हमने अपर्याप्तक के ऊपर देखे। 16 स्थान के बाद में 17वां जो स्थान आ रहा है वो किसका आ रहा है? सूक्ष्म पर्याप्तक जीव का आ रहा है। 16 स्थान के बाद जो सूक्ष्म पर्याप्तक जीव है उसकी अवगाहना आ रही है। वो चौथे कोठे में है। हाँ, चौथे कोठे में सूक्ष्म, पांचवें कोठे में आएगी अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, सूक्ष्म की अवगाहना। और फिर छठे कोठे में कौन सा बच गई? सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट। हाँ, सूक्ष्म पर्याप्त की पर्याप्त उत्कृष्ट बच गई। हाँ, वो आ गई। सूक्ष्म पर्याप्त की तो उत्कृष्ट आ गई ना चौथे कोठे में। छठे में, हाँ, चौथे कोठे में आई है ना। चौथे में तो सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य आई दीदी, जघन्य आई ना, जघन्य आई चौथे कोठे में, जघन्य आई। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग लिखते जाइए थोड़ा सा। लिख तो रहे हैं, सब बोलते हैं, पता ही नहीं चल रहा। आप चौथे कोठे में बोल रहे ना, सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। जघन्य, जघन्य, जघन्य भी कहा। एक मिनट, हमने सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य देखी पहले कोठे में, दूसरे में बादल आ गए, तीसरे में त्रस आ गए, तो अब हमारा सूक्ष्म पर्याप्तक तो बचा ही रह गया ना। तो पहले सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, फिर सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना, फिर जघन्य पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। यानी याद रखने के लिए जघन्य जघन्य एक साथ आ रहा है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट एक साथ आ रहा है, एक साथ मतलब क्रम से। भाभी एक बात बताइए, जैसे चौथा कोटा और पांचों कोटा आपने जैसे ना, जैसे पहले में तो 1 2 3 4 सब आ गए थे नंबर से, इसमें 17 के बाद 20, 20 के बाद फिर 23, 23 के बाद फिर 26, फिर 29, ऐसा नंबर क्यों आया? नंबर जो चौथे कोठे का नंबर है ये कंटिन्यू नहीं है। 17 से 20 आ गया, 20 से 23 आ गया, 23 से 26 आ गया और 26 से 29 आ गया। हाँ, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है।
ये अवगाहना का क्रम नहीं बता रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि किसके बाद कौन से जीव का होगा वो ये बताना चाह रहे हैं। जैसे अब इसमें 17 के बाद आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 20 नंबर आ गया है ना, 18 कहाँ गया, 19 कहाँ गया, तो 17, 18, 19 हम देखेंगे कि वो निगोदियाई जीव का आना है, क्योंकि क्रम पूर्वक उसकी अवगाहना आएगी, तो इसलिए वहां पर 17 के बाद 20 आ गया। 16 तक की अवगाहना तो ठीक चली, 16 के बाद 17 निगोदिया आ गया, फिर आगे 18, 19 भी निगोदिया की आएगी। ये अवगाहना का इसी मतलब 17 के बाद में 18 नंबर की अवगाहना किसको होगी, तो निगोदिया जीव की होगी। दीदी ऐसा समझे इसको कि जो 18 अवगाहना आएगी वो उत्कृष्ट में चले जाएगी, क्योंकि ये जगन्य हो ही गई थी। हाँ जी जी, प्रणाम दीदी। वो निगोदिया जीव की उत्कृष्ट अवगाहना हो गई। वो निगोदिया की सॉरी वो उसकी है, हाँ जगन उसी की है, अपर्याप्त पर्याप्त की होगी ना ये, मैं बोलूं दीदी? पर्याप्त की तो छठे में है, पर्याप्त की छठे में है। ये क्या बताएं जो चौथे वाला भी दीदी पर्याप्त है? 17 दीदी चौथे वाला भी अपर्याप्त है? क्या चीज? 17, 20, 23 वाला भी अपर्याप्त है? 17 चौथा नंबर का जो कोठा है वो किसका हाँ, है? तो सूक्ष्म पर्याप्त का पर्याप्त है ना, सूक्ष्म जगन्य सूक्ष्म पर्याप्त तक का बताया, पर ये जो 17, 20, 23, 26 और 29 सारा ये आपने किसके लिए बताया, ये समझ में नहीं आया अभी आपने बताया। क्योंकि ये जो नंबर है अवगाहना का नंबर है, ठीक है, तो 17 नंबर की अवगाहना तो निगोदिया पर्याप्त की, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त की जगन्य अवगाहना है, लेकिन उसके बाद 18, 19 भी निगोदिया की है, लेकिन वो चूंकि अब निगोदिया की तो उनको बतानी नहीं, अब उनको तो कोठे वाइज चलना है, तो निगोदिया के बाद वायुकायिक जीव आ रहा है, तो वायुकायिक की कौन सी होगी भाई? पर्याप्तक वायुकायिक जीव की जगन्य अवगाहना कितनी होगी? तो 20 नंबर होगी, तो 18, 19 से बढ़ के होगी, है ना, इसलिए वहां पर 18 नंबर नहीं देकर के 20 नंबर दिया। 18, 19 नंबर की अवगाहना निगोदियाई जीव को होती है। आए आप समझ। नंबर की अवगाहना वायुकायिक में 21, 22 नंबर की वायुकायिक की होती है, वायु की ही होती है। हाँ। फिर 23 में तेज की है, तो 23 से 25 तक की अवगाहना तेज की होती है। हाँ अच्छा ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा, ये सारे यहाँ तक सूक्ष्म हो गए, है ना, छठा कोठा तक, पहला कोठा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 4 कोठा किसका हो गया? सूक्ष्म का हो गया, है ना। और 16 कोठे जो ऊपर आए थे, 16 जो जीव आए थे, 3 कोठे, वे सभी किसकी थी? अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना थी। अब 7वें कोठे में क्या है? जो ऊपर दूसरा कोठा है उसकी चर्चा चलेगी। ऊपर दूसरे कोठे में हमने क्या देखा था? बादर कायिक जीव की जघन्य अवगाहना देखी थी, अपर्याप्तक की, है ना, अपर्याप्तक की जघन्य देखी थी। तो अब 7वें कोठे में किसको आना चाहिए? छठे में, नहीं, 7वें कोठे में बादर का आएगा, जगन्य अवगाहना। 7वें कोठे में पर्याप्तक की जगन्य अवगाहना। हाँ, पर्याप्तक की जघन्य होगी। हाँ, सूक्ष्म नहीं बादर, सूक्ष्म तो चला गया, अब सूक्ष्म बादर पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। ऊपर हमने बादर अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना देखी थी, अब इसमें बादर पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, है ना। वो छठे कोठे में, एक मिनट भाभी, छठे कोठे में गया, छठे में तो सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है, सूक्ष्म पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। अच्छा हाँ। सातवें कोठे में बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने कि बादर पर्याप्त जगन्य, बादर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। और फिर 8वां में फिर वापस क्या हो जाएगा? बादर का ये बादर की अपर्याप्त, बादर की अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना। बहुत सुंदर। फिर 9वें में क्या हो जाएगा? 9वें में
बादर पर्याप्त- पर्याप्त की बादर उत्कृष्ट अवगाहना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बादर सुंदर। पर्याप्त इस तरह से उत्कृष्ट हमने अवगाहना। 9 कोठा अपर्याप्त की समझा। फिर पर्याप्त की बादर पर्याप्त उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवगाहना। अवगाहना। नीचे पर्याप्त, दोनों नीचे पर्याप्त है, ऊपर अपर्याप्त है ना। तो उत्कृष्ट है दोनों, दोनों उत्कृष्ट है, नीचे ऊपर जघन्य है। समझ में आए ना? श्रेणी के 6 कोठे समझ में आ गए सबको? 6 आ गए, 7वां। आ गए। छठे में बादर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। नहीं, किसमें? 7वें में है। बादर तो है ही सूक्ष्म नहीं। पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना है सूक्ष्म छठे में। पर्याप्त की छठे में उत्कृष्ट अवगाहना। बादर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। अरे ये श्रेणी का छठा बोल रहे हैं क्या? सूक्ष्म पर्याप्त बोलने में उत्कृष्ट फर्क अवगाहना। है। छठे में हाँ, श्रेणी छठे का में। छठा बोल रही क्या? वैसे वो 9वां है, 9वें को आप छठा बोल रही हैं क्या? नहीं नहीं, इधर छठा है उधर 9वां है, दोनों चीज लिखा हुआ है ना। छठा लिखो। छठा श्रेणी में बोलते हैं। एक बायां साइड ये छठा है, इससे दूसरी साइड में 9वां है। हाँ 9वां है, मतलब बिल्कुल। 7वां 8वां 9वां एक लाइन में है, चौथा 5वां 6ठा एक लाइन में श्रेणी। 7वां 8वां 9वां बादर का है, चौथा 5वां 6ठा सूक्ष्म का है। अब वो तीनों बादर का है। तो ऊपर हाँ। वाला बादर अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना देख ली गई थी। अब ये जो 7वां है, जो 7वां कोठा है श्रेणी का, तो वो वैसे श्रेणी का वैसे 7वां कोठा है, 3 कोठे लेने से श्रेणी का अगर कोई समझना चाहता है तो चौथा कोठा है श्रेणी का। उसमें क्या है? बादर पर्याप्त की जघन्य है, फिर उसके नीचे बादर जघन्य। अपर्याप्त की उत्कृष्ट है, फिर नीचे बादर उत्कृष्ट पर्याप्त अवगाहना। की उत्कृष्ट है। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें। थोड़ा नहीं, आज थोड़ा तो उत्कृष्ट 6वां कोठा किसका है? 9वां कोठा 6वां कोठा किसका है? उत्कृष्ट पर्याप्त बादर। एक आदमी बोले, सब कोई बोलते ना, जवाब भी दे दिया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया किसी को। मैं पुनः ये श्रेणी के 6 कोठे पुनः बता रही हूँ, ध्यान से सुने। चौथा कोठा लिखा हुआ ना 4, चौथा कोठा जो पहला कोठा आया था अपना सूक्ष्म अपर्याप्तक का जघन्य अवगाहना, उसी का ये सूक्ष्म पर्याप्तक का जघन्य अवगाहना है। वहां अपर्याप्तक का था पहला कोठा, चौथा कोठा उन्हीं जीव का है, जघन्य है लेकिन पर्याप्तक का है, यानी सूक्ष्म पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना चौथे कोठे में है। ठीक है, सही है। बच क्या गया? दोनों की उत्कृष्ट अवगाहना बच गई, पर्याप्तक की और अपर्याप्तक की। तो पहले सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक की 5वें कोठे में उत्कृष्ट अवगाहना है। क्या भाव भाषणा यहाँ पर करें हम? अपर्याप्त जीव होते हुए भी पर्याप्तक जीव से बड़ी अवगाहना है, उसकी जघन्य अवगाहना से, यानी पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना से अपर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना बड़ी है। अपर्याप्त है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है, हाँ? यानी पर्याप्तक की, उसके बाद ये पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो उसकी जघन्य अवगाहना हो रही है। उसी जीव की पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना कम है और उसी जीव की अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना ज्यादा है। देखिए विचित्रता देखिए। अब मान लीजिए कोई जीव है, ये चिंता भी पढ़ाते पढ़ाते चिंतन आया, कोई अपर्याप्तक जीव है ना, उसकी उत्कृष्ट अवगाहना हो गई है ना, 18 नंबर की हो गई उत्कृष्ट अवगाहना। और अब वो पर्याप्तक बन रहा है, तो पर्याप्तक बन रहा है तो वापस उसकी अवगाहना कौन सी हो जा रही है? 17 नंबर की हो जा रही है, क्योंकि वो भी जघन्य है। पर्याप्तक की जघन्य, फिर उत्कृष्ट तो 19 नंबर है। तो चौथा नंबर हो गया उसी की लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जी? मान लो अपर्याप्तक जीव है, जीव पर्याप्तक बना, आपने लब्ध पर्याप्तक जीव का जन्म के तीसरे समय जघन्य होती है, आ चुका है ना। तो वो सुकड़ के संकुचित हो जाता है ना। शंका की तो कोई बात ही नहीं ना, सिकुड़ जाता है जी, आज प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाता है ना। दीदी प्रणाम। सूक्ष्म निगोदिया की पर्याप्तक की उत्कृष्ट की 19 बताई दीदी। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया की 19 बताई, पर्याप्तक की उत्कृष्ट। हाँ उत्कृष्ट, हाँ हाँ जी। और ये 18 थी अपर्याप्तक की उत्कृष्ट। हाँ, तो ज्यादा ही हुई ना दीदी सूक्ष्म निगोदिया की। जघन्य से ज्यादा हुई, उत्कृष्ट से तो कम ही है।
कि 18 नंबर की जो अवगाहना आई सूक्ष्म निगोदी या अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, ध्यान देंगे, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना 18 नंबर की है। 1 नंबर की है सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना। ध्यान देंगे, जो बताना चाह रही थी मैं, इस 1 से 18 के बीच की सारी अवगाहना इसको पाई जाएगी। अपर्याप्त अवस्था में ये जितनी अवगाहना आ गई है 16, 1 से 18 के बीच में 16 अंक आते हैं, तो 16 प्रकार की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव के अपर्याप्तक अवस्था में पाई जाएगी। वो सभी क्या कहलाएगी? किसी का खुला है भाई, आप लोग स्वयं में क्यों नहीं बंद करते? अंजना भाभी का खुला है दीदी, अंजना भाभी का किसी खुला का है, वहां से एकदम से कितना कठिन सब्जेक्ट है, कितना जोर लगा के मेरे को बोलना पड़ता है, नहीं समझ पाते हैं आप लोग। तो ये सारी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव को पाई जाएगी। अब देख लीजिए कितनी अवगाहना बीच की है, वो सारी का स्वामी है सभी अवगाहना का। फिर 5वां हमने समझा कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की अथवा अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। 6ठा सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ जी जी दीदी, आगे जी दीदी आया। हाँ, बीना जी आया आपको? अब 7वां सूक्ष्म की सारी अवगाहनाएं पूरी हो गई, क्योंकि उत्कृष्ट तक आ गए हम लोग, है ना। सूक्ष्म जीव के पर्याप्त के उत्कृष्ट तक आ गए, तो सूक्ष्म की सारी अवगाहना खत्म हो गई। पर्याप्त अपर्याप्त जघन्य उत्कृष्ट सब समाप्त हो गए। अब उसके बाद कौन से जीव का नंबर आता है? सूक्ष्म के बाद बादर जीव का नंबर आता है। तो बादर जीव का 7वां जो कोठा है, उसमें चूंकि हमने ऊपर क्या देख लिया था, दूसरा कोठा बादर अपर्याप्त की, है ना, बादर अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना हमने ऊपर देख ली थी। अब यहाँ पर क्या आएगा? बादर पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, क्योंकि हमने कहा ना जघन्य के बाद जघन्य आएगी, उत्कृष्ट के बाद उत्कृष्ट आती है। तो एक जघन्य हम जान गए, अब दूसरी जघन्य, तो दूसरी जघन्य कौन से होगी? वो अपर्याप्त था, अब ये पर्याप्त हो गया। तो ये बादर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना। अब उसके बाद फिर बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना 8वां नंबर। फिर 9वां नंबर बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। समझ में आ रहा ना? नहीं तो पूछ लेंगे भाई, हम तो आया खुद ये दीदी, आया। आगे दीदी यंत्र आगे वगैरह कुछ भी नहीं जानते थे, अभी आप लोगों को पढ़ाने के चलते खोजा मैंने। बस ये जानते थे अवगाहना यंत्र करके कुछ है। एक पुस्तक भी भैया भेजे थे हमको, हम जब खोल के देखे बेंगलोर में, तो हमको लगा बाप रे क्या हेडेक चीज है, हमने उसको खोला ही नहीं, ऊपर रख दिया। एक बात ध्यान में रखना, हमको दूसरे कोठे में अपर्याप्त की बताए, तो पहले यहाँ पर्याप्त किया करके फिर अपर्याप्त किया, ये चीज ध्यान में रखना है। हाँ, दूसरे कोठे में अपर्याप्त की बताई है, तो अपन को ये 7वें कोठे में पहले पर्याप्त आएगा, फिर पर्याप्त आएगा। हाँ, पर्याप्त ये पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ हाँ। अब चलिए, हमने 9 कोठे समझ लिए। अब ऊपर का तीसरा कोठा बाकी रहा। ऊपर के पहले कोठे के सारे भेद की अवगाहना हम जान गए ना। सूक्ष्म निगोदिया के सारी अवगाहना जान गए हम। हाँ, बादर जीवों की भी सारी अवगाहना जान गए। अब हमारे पास कौन सा बचा? त्रस जीव बच गए। और त्रस जीव और अप्रतिष्ठित आप लोग न बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक बार जब हम समझा रहे हैं तो न बोलें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता। 2 बार आपने पूछा है इसलिए नहीं, मैंने पूछा नहीं है, मैं तो खुद अभी बोल रही हूँ कि तीसरा कोठा त्रस पर्याय की रह गया। त्रस पर्याय के ऊपर में एक जीव और था, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो ये इतने की। अब हमको क्या करना? वहां हमने कौन सी अवगाहना जानी थी? जघन्य जानी थी। और किसकी जानी थी? अपर्याप्तक की। तो अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? 10वां कोठा में पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना आ गई। अप्रतिष्ठित प्रत्येक 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। किसकी है ये जो अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना थी,
ये यहाँ पर इन जीवों की पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना है, पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना है। ये आ गई जघन्य अवगाहना का संबंध, यहाँ पर हमने पर्याप्तक अपर्याप्तक का देखा। अब उत्कृष्ट में क्या हो रहा, थोड़ा सा बदल जा रहा है। यहाँ तक तो क्या है, ठीक से है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। लेकिन जब इसकी उत्कृष्ट अवगाहना जब देखी जा रही है तो क्या देखा गया कि जब अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना देखी गई तो ये देखा गया कि 3 इंद्री की सबसे इनमें आपस में, वैसे सब सारे कोठे में नहीं लगा लेंगे, जब अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना त्रस्त जीवों की देखी गई, ये पाया गया कि 3 इंद्री की सबसे छोटी है, उससे ज्यादा चतुर इंद्री की है। ध्यान रखेंगे, अपर्याप्तक की उत्कृष्ट है। फिर 2 इंद्री जीव की सब दोनों से बड़ी है, और उससे भी बड़ी अप्रतिष्ठित प्रत्येक है कमल का फूल, जो 1000 योजन का होता है, स्वयंभू रमन समुद्र में, उसकी अवगाहना की बात है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक है कमल का फूल। देखिए, 1 इंद्रिय अवगाहना देखिए, 3 से 4 से 2 से सबसे बड़ी, उसके बाद आ जाता है महामत्स्य, जिसकी की पंचेंद्रिय की अवगाहना है। लेकिन ये सभी कौन से हैं, अपर्याप्त हैं। अब पर्याप्तक में चलें वापस, तो पर्याप्तक में भी वही क्रम है, पहले 3 इंद्रिय है, फिर चतुर इंद्रिय है, फिर 2 इंद्रिय है, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, फिर पंचेंद्रिय है। तो इस तरह से ये अवगाहना यंत्र हम लोग देखे। इसको हम थोड़ा सा अगर अपना क्षयोपशम बढ़ा करके चलेंगे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, बहुत इजी है इसको निकालना, भाषा में भी निकल सकता है। हो गया। हम अभी आगे की गाथा और उपदेश देगी, वहां पर हम सारा और देखेंगे। अब जितना आज आप लोग को टेबल समझाई गई है, आप लोग के पास, क्योंकि आजकल क्लास जल्दी हो रही है, आधा घंटा अगर आप लोग अभी समय दे देंगे तो आप गाथा का अर्थ भी आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, और गाथा को पढ़ते हुए कोठा बनाइए। गाथा को पढ़ते हुए, गाथा जैसे कह रही है वैसे गाथा को पढ़ते हुए कोठा बनाने की कोशिश करिए। गाथा भी याद हो जाएगी, कोठा भी याद हो जाएगा। अभी तुरंत चूंकि समझे हैं तो बहुत सारी चीज दिमाग में अभी प्रिंट है हमारे, फिर निकल जाएगी। तो अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, बाकी आप लोग की मर्जी है। समय तो कब का ही हो गया, ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी भी 1 घंटा में होता ही नहीं। सोलह कोठा समझ में आ गया है ना सबको? सबको बोलना होगा। आज तो हम तीसरा कोठा दीदी दोबारा समझना, तीसरा कोठा दोबारा समझना। त्रस का जो है ना वो थोड़ा सा, क्यों, उसमें क्या है दीदी? उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, उसमें क्या समझना है बोलिए? मतलब क्या है तीसरा एक बार रिपीट कर दीजिए। ऊपर के तीनों कोठे, सबसे पहली बात, ऊपर के तीनों कोठे अपर्याप्तक के हैं, ऊपर के तीनों कोठे जघन्य अवगाहना के हैं। बस ये 2 चीज हमको याद रखिए। तो अब 12 नंबर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इसका मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना। अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव के अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। 2 इंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, चतुर इंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना। नहीं, आपने बताया ना इससे वो ज्यादा, उससे वो ज्यादा, वो थोड़ा सा वो नेचुरली जो नीचे नीचे जो आते जा रहे हैं तो उनकी अवगाहना 12 नंबर से 13 नंबर वाले की ज्यादा है, 13 नंबर से 14 नंबर वाले की ज्यादा है, 14 नंबर से 15 नंबर वाले की ज्यादा है, 15 नंबर से 16 नंबर वाले की ज्यादा है। लेकिन 12 नंबर वाले की जो अवगाहना वहां पर वो जघन्य है ना, उतनी बड़ी तो इसकी होगी। उसके बाद जो 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह की अवगाहना है वो भी है उसकी,
वो उसके लिए मध्यम अवगाहना हो गई। कहाँ तक चलता जाएगा? जहां पर वापस इसकी उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है, किसकी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक की जहाँ उत्कृष्ट अवगाहना आ रही है, वापस इसमें जाकर के कोठे में जाकर के 11वें कोठे में जाकर के जब अप्रतिष्ठित प्रत्येक की अप्रतिष्ठित प्रत्येक की अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना 58 नंबर में आई है, तो वहां से लेकर के 58 नंबर तक की, 12 नंबर में आया था वो, 12 नंबर से लेके 58 नंबर तक की सभी अवगाहना उसको पाई जाएगी। 58 नंबर की उत्कृष्ट है, 12 नंबर की जघन्य है, बीच की सारी अवगाहना मध्यम अवगाहना भी को पाई जाएगी। ठीक ठीक, अब ठीक है जी। दीदी एक बार 10वां 11वां 12वां कोटे में कौन कौन से जीव है उसका बताइए ना। जैसे 10वां कोटा में पर्याप्तक जघन्य, नहीं तक तो है। पर्याप्तक जघन्य नहीं, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त की जघन्य अवगाहना है ना, पर्याप्त की, ये पर्याप्त है। 10वां कोठा पर्याप्त का है। 10 जीवों का अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी उसमें एक है। 10 जीवों का पर्याप्तक का जघन्य अवगाहना है। फिर 11वां कोठा अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। फिर 12वां कोठा पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ करके? नहीं आनंद आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा, सही लग रहा है। चले मंगलाचरण करें, बहुत लेट हो जाता है। कोठा किसका बताया आपने भाभी? हाँ 11वां कोठा किसका बताया? 10 जीवों का, 10 जीवों का अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। 10 जीवों की 10वां और क्या? अपर्याप्तक का 10, उसमें जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी है, वैसे तो 83 जीव है उसमें, तो बहुता से तो 83 जीव है, उनका अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। 11वां कोठा ना। हाँ इसमें सब लिखा हुआ है। 12वां कोठा उन्हीं के पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना है। 10 जीवों की पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना। इसमें एक उसका तो लिखा हुआ है। 11वां भी तो अच्छा पर्याप्तक का होगा, पर्याप्तक तो उत्कृष्ट। हाँ पहले अपर्याप्तक की उत्कृष्ट आएगी, पहले सबसे पहले अपर्याप्तक की जघन्य, फिर पर्याप्तक की जघन्य, फिर अपर्याप्तक की उत्कृष्ट, पर्याप्तक की उत्कृष्ट, है ना, एकदम लाइन से ही सबका इसी तरह से। सबसे पहले अपर्याप्तक की जघन्य, फिर पर्याप्तक की जघन्य, फिर अपर्याप्तक की उत्कृष्ट, फिर पर्याप्तक की उत्कृष्ट, एकदम लाइन से सब जीवों का इसी तरह से। समापन करें। मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान से सुचे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सुना दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। नोबार नमोकार। आगे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सबके यंत्र हैं, और आगे आगे कठिन कठिन है।